सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्रातः काल की दिनचर्या के विषय में चर्चा कर रहे थे और प्रातः काल के दिनचर्या में जो मुख प्रक्षालन करके, जलपान करके, उषापान करके यदि हम अन्य मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं तो वह सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। क्योंकि जब हम उष्ण जल पीते हैं तो जल के गुणों में हमने चर्चा की थी कि अनेक प्रकार के दोषों को दूर करता है जल। आलस्य प्रमाद को दूर करता है, स्फूर्ति और ऊर्जा से हमको भर देता है, पुष्टि जो है देने वाला है, पुष्टिप्रद है जल। लेकिन कुछ लोग प्रातः जागरण भी यदि करते हैं तो उठते नहीं हैं, वे मलमूत्र त्यागने में आलस्य प्रमाद करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति, कोई वैद्य रोग से बचा नहीं सकता। जो वेगों के धारण करने की बात आती है कि इन वेगों को नहीं धारण करना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी, उसको स्पष्ट करूंगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कल की चर्चा में यदि कोई शंका रह गई हो तो। आगे चलते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि में वेगों का जो धारण करना है वह अनेक प्रकार के दोष शरीर में उत्पन्न कर देता है। जैसे कुछ आपके बीच में मैं इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि बिना ज्ञान के हम उसका आधार नहीं कर पाते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रसंग आता है अष्टांग हृदय में 4th अध्याय, और उसमें आया कि रोगान उत्पादनीय, ये कहा कि अथा तो रोगान उत्पादनीय अध्यायम व्याख्यास्यामः, अर्थात जिसका पालन करने से रोगों की उत्पत्ति ही नहीं होती है, ऐसे अध्याय का आरंभ करते हैं जिसमें रोगों की जो जड़ है उसको हम पनपने ना दें। एक स्थिति तो यह है कि रोग हो गया तो उसको हम ठीक करने का उपाय करते हैं। पहली स्थिति यह है कि रोग ही ना आए शरीर में, इसके लिए जो मूल कारण है, जो रोगों को उत्पन्न करता है, उसमें आता है कि वेगों को धारण करना। जबरदस्ती मलमूत्र के वेग को जब हम धारण करते हैं तो वह शरीर के अंदर अनेक प्रकार के विषैली गैसों को जन्म देते हैं, जिससे हमारा पेट खराब होता है, रक्त अशुद्ध होता है, दिलो दिमाग ठीक काम नहीं करता है और अनेक प्रकार के हम रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष बात कही जा रही है कि रोगों को बढ़ाने में यदि अहम भूमिका है तो वो वेगों को धारण करने पर होता है। इसलिए हम वेगों को ना धारण करें। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा, कल हमने चर्चा की थी और थोड़ा सा स्पष्टता से इसको। अधारणीय वेग, कुछ वेग होते हैं जो धारण करने के योग्य होते हैं, कुछ वेग ऐसे होते हैं कि जो धारण नहीं किए जाते हैं। तो जो धारण नहीं किए जाते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे और जो धारण किए जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी बात कही
वेगान न वेगाना धारयेद वात वेगाना धारयेद वात वात वीण वीण मूत्र क्षव त्रिट क्षव त्रिट क्षुधाम। वेगान न धारेद वात विण मूत्र क्षव त्रिट क्षुधाम। आगे कह रहे हैं निद्रा काश निद्रा काश श्रम श्रम श्वास श्रम श्वास जृंभ अश्रु जिह्वाश्रु अश्रुच्छर्दी अश्रुच्छर्दी रेतसाम। रेतसाम उच्चारण कर सकते हैं। वेगाना धारयेद्वात विणमूत्र क्षय त्रिट क्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जिह्वाश्रुच्छर्दी रेतसाम। ध्यान दीजिए, वेगान न धारयेद, वेगों को नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि ये वेग हमारे लिए बहुत ही भयंकर रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि कौन कौन से वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वात, वात का तात्पर्य क्या है? धारेद वात, वात का तात्पर्य जो हमारे शरीर से वायु निकलती है, अधो वायु निकलती है, उसको नहीं धारण करना चाहिए। जो दूषित वायु हमारे पेट से मल द्वार से निकलती है, उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। यदि उसको आप रोकने का प्रयास करेंगे तो वो शरीर में अनेक उपद्रव पैदा करेगी। वो फिर ऊपर की ओर चढ़ेगी, आपके मस्तिष्क में जाएगी, आपके शरीर में इधर उधर भ्रमण करके आपके जोड़ों में दर्द उत्पन्न करेगी। इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि कौन सा वेग धारण करने से कौन सा रोग होता है, क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं है कि ये रोग ये किस कारण से हुआ है या किस वेग को धारण करने से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर पहले श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं कि आचार्य ने कहा कि वात अर्थात अधोवात एवं ऊर्ध्ववात, ऊर्ध्ववात मतलब डकार आना, अधोवात जो मलद्वार से वायु निकलती है और ऊर्ध्ववात जो ऊपर से निकलती है डकार। डकार को भी यदि आ रही है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से जो विषैली गैस है, दूषित वायु है, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। और
आगे कहा विण, विण मतलब विट अर्थात मल को, अपने जो है शरीर से जो मल निकलता है टट्टी, टट्टी को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। मूत्र, मूत्र को भी नहीं रोकना चाहिए। यदि मूत्र का वेग आता है, मल का वेग आता है, तो सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले इनका निराकरण करना चाहिए, इनको त्यागना चाहिए। और कहा क्षव, क्षव का तात्पर्य यहाँ पर कहा कि जो मल मूत्र और प्यास, त्रिट प्यास छींक, जो क्षव का मतलब क्या है यहाँ पर, छींक, छींक आती है तो उसको भी नहीं रोकना चाहिए। कुछ लोग संकोच में छींकते नहीं हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जम्हाई आए, छींक आए तो अपने मुख पर हाथ लगा लें अथवा रुमाल लगा लें, कोई वस्त्र ढक लें, ये एक लोकाचार है, व्यवहार है। कुछ लोग जबरदस्ती रोकते हैं कि छींक ना आ जाए, या कुछ लोग ऐसे हैं कि चोरी चोरी कोई काम कर रहा है तो उस समय छींक आती है तो उसको जबरदस्ती रोकते हैं। तो ये यदि करेंगे तो शरीर आपका रोगी होगा, बीमार होगा, इसलिए इनको नहीं रोकना चाहिए। मूत्र को न रोके और जो है छींक को न रोके। तिट, तिट मतलब जो प्यास है, प्यास को भी नहीं रोकना चाहिए। यदि प्यास लगी है तो जबरदस्ती सहन ना करें उसको। भूख लगी है तो भूख क्षुधाम, एक क्षुधा है, भूख लगी है तो उसका कुछ ना कुछ उपाय सोचिए। जो भी मिल जाए, जो भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं, उसका हमको सेवन करना चाहिए। तो प्रातः काल जब हम उठते हैं, तो इस प्रसंग में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रातः काल उठते हुए भी यदि नींद भी खुल जाती है तो लोग उठना नहीं चाहते हैं, बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ठंडी के दिनों में तो विशेषकर पेशाब का प्रेशर है, फिर भी अरे कौन उठ करके जाए इतने सर्दी में, कौन उठ करके जाए उतनी दूर, तो लोग नहीं जाते हैं। या डर के मारे भी छोड़ देते हैं लोग, डर के मारे भी मल मूत्र त्यागना जो है वो त्यागते नहीं है, उसको और जबरदस्ती रोके रहते हैं कि अब बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर से लोग डरते हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं, निद्राकाश श्रम श्वासा, निद्रा को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। यदि आप कार्य से थक गए हैं, आपको निद्रा सता रही है, तो उसको जबरदस्ती आप जगे नहीं। निद्रा आ रही है तो वह शरीर का धर्म है, वो गुण है। निद्रा यदि लेंगे तो शरीर आपका फिर जो है शक्ति से भरपूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका ये आशय कभी मत लेना कि जब मन होता हो सो जाओ। वो आगे चर्चा होगी इसकी कि नहीं कि भाई किसी ने कहा, आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि नींद को नहीं रोकना चाहिए, रात भर सोए और दिन में फिर सोए, जब मन आए तब सोए, तो ये भी हानिकारक है। जो श्रम के बाद नींद आती है, या व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है, व्यक्ति रुग्ण है, रुग्ण अवस्था में यदि उसको नींद आती है तो उसके लिए अच्छा है। नींद आने से भी अनेक प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। एक दिन दो दिन भूखा रहने दीजिए, भूख को व्यक्ति सहन कर लेगा, लेकिन यदि नींद नहीं उसने ली तो उसका दिलो दिमाग ठीक ठीक काम नहीं करेगा। इसलिए नींद आवश्यक है, नींद को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। और काश का मतलब खांसी आ रही है, खांसी आ रही तो खांसी को भी जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए, इससे बड़ी हानि होती है। अगली बात, श्रम श्वास, यदि श्रम किया है, दौड़ करके आया है या व्यायाम तेजी से किया है, उस समय धड़कन बढ़ जाती है और श्वास बहुत तेजी से आने लगती है, उसको भी रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हाँ, मुख से श्वास ना लें, नासिका से श्वास लेते रहें, लेकिन श्वास को जबरदस्ती नियंत्रित करने का प्रयास ना करें। और आगे कहा जृंभ
अश्रुच छर्दी रेतसाम। तो जो जृंभा है अर्थात जम्भाई, जम्भाई को भी नहीं रोकना चाहिए। और अश्रु, आंस आपके बह रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं, मन में कोई करुणा का भाव आ गया, या कोई ऐसे नाटक को देखते देखते बहुत हृदय से कुछ लोगों का हृदय बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही निर्मल होता है और भावना प्रधान होता है हृदय। तो ऐसे जो है सीन को देख करके, ऐसे दृश्य को देख करके, या ऐसे भाषण को सुन करके, या ऐसे लोगों को देख करके जिनमें बहुत करुणा होती है, वो अपने आप आंसू निकलने लगते हैं बिना कुछ कहे। उसमें मेरी भी गिनती है। ऐसे कितने भी कठिन समस्याएं आ जाए, कितने भी कठोर परिश्रम करना पड़े, कितनी मुसीबतें आ जाए, कभी ऐसा होता नहीं है उसको सब, लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील या कुछ ऐसे कारुणिक दृश्य देख करके, अनेक लोगों का कुछ ऐसे गीत सुन करके, या कुछ ऐसे भावनाओं में बह करके, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनके अपने आप टप 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 आंसू निकलने लगते हैं। तो उन आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए, वो बह रहे हैं तो उनको बहने दीजिए। यदि आप रोकने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है। और ये यहाँ अश्रु छर्दी, छर्दी का तात्पर्य कहा कि जो वमन है, उल्टी वमन यदि आ रही है तो वमन करना चाहिए, उल्टी करनी चाहिए। लेकिन उल्टी का तात्पर्य ये नहीं फिर कहीं भी आप कर दो उल्टी, उसका ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक, यदि आ रही है तो पहले से संकेत तो मिल ही जाता है। अब कोई भीड़ में बैठा है, सभा में बैठा है और उल्टी आ रही है तो किसी के ऊपर उल्टी करेगा तो ये अच्छा नहीं ना। और फिर वो कहेगा उल्टी तो रोकना नहीं चाहिए इसलिए मुझको यहीं पर करने दो, तो वो लोकाचार नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। रेत साम, निकलते हुए जो है शुक्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। शुक्र का वेग यदि रोकते हैं तो उससे अनेक प्रकार के मूत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो यह विशेष जो बात यहाँ कही जा रही है, इसका हमको सबको ध्यान रखना चाहिए कि यदि रोगों को शरीर में नहीं आने देना चाहते हैं, कौन व्यक्ति बीमार होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें तो हम रोगों से बच सकते हैं, अनेक रोगों से बच सकते हैं कि इसमें व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य निहित है। इसमें कोई प्रश्न हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। वीर्य, शुक्र, जृंभा, जम्भाई। जम्भाई मतलब क्या होता है? आप नेपाल से वहां जृंभ नहीं समझते, उबासी लेते हैं ना मुंह को खोल करके, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, डकार तो अलग चीज हो गई है। नींद का संकेत, जब नींद आती है तो जो है लोग जम्भाई लेते हैं, उबासी आती है ना तो वो है कहलाते हैं। और कह रहे हैं कि इस वेग के प्रभाव को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, मलमूत्र के वेगों को यदि आप सहन करेंगे तो रोग होगा। इसलिए बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये त्याज्य है, ये त्यागने के योग्य हैं, इनको कभी भी आप धारण ना करें वेगों को। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी जी बोलिए। स्वामी जी, इसमें भूख का और प्यास का तो नहीं आया? भूख का प्यास का आया, तो भूख को नहीं रोकना चाहिए, प्यास को नहीं रोकना चाहिए, ये आया ना इसमें। पहले देखो श्लोक जो पढ़ा है उसी में देखिए, वेगान ना धारेद वाता विण मूत्र क्षव त्रिट क्षुधाम। जो त्रिट है वो प्यास है और क्षुधाम माने भूख को। त्रिट माने प्यास
क्षुधा माने भूख, इनको नहीं रोकना चाहिए। जी ओम स्वामी जी, जी वीर की जो बताया ना, वो मतलब जैसे हम कुछ कामुक विचार आदि आ गया, उस समय वेग आ गया, तो उस समय बताया ना स्वामी जी, जैसे उस विचार ही ना आए, वेग ही ना आए, ऐसे करके मतलब रोकना भी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात आप पूछ रहे हैं। वीर्य अर्थात रेतस को रोकने का तात्पर्य यहाँ पर यह समझना चाहिए कि यदि वेग आ गया, ब्रह्मचर्य की स्थिति में कभी भी वेग नहीं आना चाहिए। उसके लिए आप उचित आहार, उचित विचार, उचित व्यवहार करें, उसमें किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो। लेकिन यदि किसी कारणवश ये तो, क्योंकि यहाँ पर चर्चा केवल ब्रह्मचारियों की नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी के लिए हो रही है, जो गृहस्थ में भी हैं उनके लिए भी, जो भौतिक जीवन सांसारिक जीवन जी रहे हैं उनके लिए, ब्रह्मचारी के लिए तो एक अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना ही करना है, उनमें कोई विकल्प नहीं है। परंतु यदि कोई गृहस्थी या अन्य कोई व्यक्ति है और वह रेतस वीर्य के वेग को रोकता है, तो उससे भयानक रोग उत्पन्न होते हैं। यदि ऐसी स्थिति आए तो वहाँ पर उसको रोकना नहीं चाहिए। वही रोग वेग उत्पन्न होने के बाद नहीं रोकना चाहिए। हाँ जी, ये वो भी कर सकते हैं कि वो विचार से अपने को आए ही नहीं, ये तो हाँ, उत्तम स्थिति है। हाँ, वेग आए ही नहीं, ये तो ब्रह्मचर्य की स्थिति हो गई ना। अब जब वेग आ गया तो अब ब्रह्मचर्य हो गया, वहां पर ब्रह्मचर्य की स्थिति नहीं रह गई, उस समय नहीं रोकना, उस समय नहीं रोकना चाहिए। जी ओम स्वामी जी, जैसे मान लीजिए कहीं सफ़र में है कोई व्यक्ति जी और दूर तक कहीं रुकने का स्थान भी नहीं मिल रहा है, जी, और मान लीजिए कहीं शौचालय यदि खोज रहा है, उसको वो मिलता भी नहीं, तो उस स्थिति में उसका क्या विकल्प हो सकता है या क्या कर सकता है वो? हाँ, तो इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि शहरों में यदि गांव में या रास्ते में तो कहीं भी आप रुक करके स्थान बहुत मिलते हैं, कहीं भी आप लघुशंका कर लो, लेकिन शहरों में एक फिट स्थान भी खाली नहीं मिलता है। उस स्थिति में बहुत विषम परिस्थिति में व्यक्ति जो है फंस जाता है कि उसको लघुशंका लगी है, दीर्घ शंका लगी है, तो वो कहाँ जाए। तो इसका उपाय तो सोचना पड़ेगा, शरीर तो उसको मानेगा नहीं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जब हम घर से निकलें तो उसी स्तर पर हम भोजन और पानी लें कि हमको बार बार जाना ना पड़े। हम जा रहे हैं सफ़र में तो वहाँ अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएं, जहाँ पर हम ये यदि कोई शंका, लघु शंका या दीर्घ शंका, मूत्र या मलमूत्र के वेग यदि आते हैं तो वहाँ उसका शमन कर सकें। बहुत ही एक कल भी आपने थोड़ा संकेत किया था, विशेषकर माताओं बहनों को बहुत समस्याएं होती हैं। पुरुष तो कहीं भी जा कर के निसंकोच अपना चला जाता है, मलमूत्र विसर्जन कर देता है। यदि कहीं भी उसको वेग लगा, कहीं भी गाड़ी खड़ी किया, और यद्यपि भारतवर्ष में इतनी छूट है, हमने सुना विदेशों में बिल्कुल छूट नहीं है कि आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर लघुशंका नहीं कर सकते। शास्त्रों में भी इसका निषेध है कि आप सामूहिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, खुले स्थान पर या जो पवित्र स्थान हैं वहाँ पर मल मूत्र नहीं त्याग कर सकते। तो जहाँ हमारा गंतव्य हो वहाँ यह करना चाहिए, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब हम सफ़र में निकल रहे हैं तो वहाँ गंतव्य तक पहुँच जाएं, और फिर भी यदि आता है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। कहीं भी आप व्यवस्था करें उसकी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये शरीर तो नहीं देखेगा ना कि ये शहर है कि गांव है, भूख नहीं देखेगी कि ये शहर है कि गांव है, प्यास नहीं देखेगी कि गांव है कि शहर है, ठंडी गर्मी बरसात है। ये आपकी प्रकृति, आपको ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा कि वह जो है उसका वेग अधिक ना आए। जैसे हम सफ़र में निकलें तो जैसे मैंने संकेत किया, पुरुष को तो कोई बात नहीं, लेकिन माताओं बहनों बेटियों को विशेष समस्याएं होती हैं। और
ये इसमें आश्चर्य नहीं है कि अधिकतम जो बीमारियां माताओं बहनों को होती हैं इसके कारण भी हो सकती हैं, क्योंकि वह संकोच में मल मूत्र के वेग को रोकती रहती हैं, सफर में कह नहीं सकती। तो वो वेग जो उठता है तो वह शरीर को पीड़ा देता है। पेशाब का प्रेशर जोड़ों में दर्द देगा, पेशाब या शौच का लघुशंका या दीर्घ शंका यदि जाना चाहते हैं लेकिन उसको जबरदस्ती दबा करके रखें संकोच में, तो वह आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर के जोड़ों को बहुत दर्द देगा, परेशानी आपको होगी। तो इसमें हमको स्वयं अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जहाँ शहर की बात है तो शहर वासियों को सोचना चाहिए कि इसकी व्यवस्था ठीक ठाक करें। नहीं, जैसे सरकारें जो हैं हर चीज़ का टैक्स लेती हैं, तो क्या 2, 4, 5 किलोमीटर पर शौचालय भी तो बना के रख सकती हैं कि भाई चलो इसमें जो भी शुल्क उसका हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो भी लगे, उस हिसाब से सरकारें भी तो महानगरों में व्यवस्था कर सकती हैं ना। कर सकती हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, वो सरकार का विषय है, करती हैं या नहीं करती हैं। कई ऐसे शहरों को भी हमने देखा कि जहाँ पर खूब अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं लेकिन बन तो गए शौचालय, लेकिन उतनी गंदगी उसमें कर देते हैं कि लोग देख करके वापस आ जाते हैं, लघुशंका या दीर्घशंका जाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्यवस्था ही नहीं करते हैं। तो नेताओं की, अब के युग में जो है नेताओं की, कुछ अच्छे नेता हैं उनकी मैं यहाँ पर अवहेलना या उनका मैं तिरस्कार या उनकी उपेक्षा नहीं करता हूँ, बहुत अच्छे नेता हैं। कुछ नेता ऐसे हैं कि वो खूब वादे करेंगे, खूब आपको बताएंगे लेकिन करना कुछ नहीं। नेता व नाव नवैया है, जहिका न कोई खिवैया है। वोट मिले तो भूल गए, वही के पहले भैया है, नेता व नाव नवैया है। तो नेता जब तक वोट की राजनीति रहेगी तब तक वादे होंगे झूठे। बिरला नेता ऐसा होगा कि जिसने जो कहा है उसको पूरा करे वो, और वो करे तो फिर प्रजा का भी कर्तव्य है कि जो सामूहिक शौचालय बनते हैं तो उनकी वो सुरक्षा करे, साफ सफाई का ध्यान रखे। आप सामूहिक शौचालय में जाएं, कभी देखें, इतनी गंदगी होगी कि वो किसकी गंदगी की हुई है, नेता की गंदगी नहीं की हुई है, बना दिया लेकिन गंदगी तो हमने कर दी ना वहाँ पर, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए हमको। तो ये अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इस पर विशेष बात कही है, रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारणैः। सभी रोग जो है वेगों को धारण करने से ही उत्पन्न होते हैं। वेगों को बलपूर्वक निकालने एवं धारण करने से रोगों की उत्पत्ति होती है। इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे, अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।